यहाँ एक डरावनी कहानी है जिसका शीर्षक है अंधेरे का बुलावा। अंधेरे का बुलावा। रात के 12 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि समीर को अपनी ही सांसों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वह अपनी पुरानी कार में पहाड़ी रास्तों से गुजर रहा था। बाहर घना कोहरा था और हेडलाइट्स की रोशनी भी बस कुछ ही मीटर तक जा पा रही थी। समीर एक आर्किटेक्ट था और उसे शहर से दूर एक पुरानी हवेली के रेनोवेशन का काम मिला था। लोग कहते थे कि वह हवेली शापित है, लेकिन समीर इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। उसके लिए भूत प्रेत महज दिमागी वहम थे। वह रहस्यमयी मोड़। अचानक कार का इंजन एक जोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गया। समीर ने चाबी घुमाई, बोनट चेक किया, लेकिन कार टस से मस नहीं हुई। उसे एहसास हुआ कि वह काली घाटी के सबसे सुनसान हिस्से में फंसा हुआ है। तभी उसकी नज़र दूर एक धुंधली सी रोशनी पर पड़ी। लगा जैसे कोई लालटेन लेकर खड़ा हो। समीर मदद की उम्मीद में उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, उसे एक बड़ी जर्जर हवेली दिखाई दी। वही हवेली जिसका उसे काम मिला था, निशांत विला। हवेली के भीतर हवेली का दरवाज़ा पहले से ही आधा खुला था। जैसे ही समीर ने अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर गुजरा। हॉल में धूल जमी थी और दीवारों पर टंगी पुरानी पेंटिंग्स उसे घूर रही थी। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ आई। ठप ठप ठप। कौन है वहाँ? समीर ने चिल्लाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियाँ चरमरा रही थीं। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा है। कमरे के अंदर एक पुरानी ड्रेसिंग टेबल थी और उसके सामने एक औरत बैठी थी जो अपने लंबे बालों में कंघी कर रही थी। एक खौफनाक सच। समीर की रूह कांप गई। वह औरत गुनगुना रही थी, एक ऐसी धुन जो कानों को नहीं, सीधे आत्मा को चीर रही थी। क्षमा कीजिए, मेरी कार खराब हो गई थी, समीर ने हकलाते हुए कहा। औरत रुकी। उसने धीरे से शीशे की ओर देखा। समीर की चीख निकल गई। शीशे में उस औरत का चेहरा नहीं था, सिर्फ एक गहरा काला गड्ढा था जहां आंखें और मुंह होने चाहिए थे। उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उसकी गर्दन की हड्डियां टूटने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। तुम आ गए, समीर? हमने बहुत इंतज़ार किया। उसकी आवाज़ किसी कब्र से आती हुई महसूस हुई। समीर पीछे की ओर भागा, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। दीवारें धीरे धीरे सिकुड़ने लगीं और हवेली का नक्शा बदलने लगा। उसे महसूस हुआ कि यह कोई हवेली नहीं, बल्कि एक जाल था। अंतिम संघर्ष। समीर ने अपनी जेब से माचिस निकाली और पास पड़ी एक पुरानी पर्दे में आग लगा दी। आग की रोशनी फैलते ही वह आकृति चीख उठी। वह साया रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। समीर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खिड़की का शीशा तोड़ा और बाहर कूद गया। वह भागता रहा तब तक जब तक कि सूरज की पहली किरण नहीं दिखी। जब वह पीछे मुड़ा तो वहां कोई हवेली नहीं थी, सिर्फ एक